दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है। पत्रकारों के वहां छापे पड़ रहे हैं, उनके मोबाइल जब्त किए जा रहे हैं, उनके लैपटॉप जब्त किए जा रहे हैं और उनको डिटेन भी किया जा रहा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया उससे नाराजगी जो है वो जता चुका है, स्टेटमेंट जारी किया है, सरकार को कहा है कि आप कायदे में रह के जो है आप ड्यू प्रोसेस को अपनाइए और जो ऐसे ड्रैकोनियन कानून है, जो ड्रैकोनियन रूल हैं हमारे आईपीसी और इसके, तो वो धाराएं जो है उसका एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए पत्रकारों को आप जो है वो उसकी प्रताड़ना करना बंद कर दीजिए। ये सब हुआ है। राजनीतिक पक्षों से पार्टीज जो है उनसे भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आज का दिन याद रखा जाएगा ऑब्वियसली। ये भी 3 अक्टूबर जो है 2023 यादगार दिन रहेगा। क्योंकि एक बात है ना, हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई ठीक नहीं करता, अगर कोई कंपनी अगर गैर कानूनी तौर से फंडिंग कहीं से लेती है और इससे अगर देश हित का नुकसान होता है तो वो कंपनी और उस कंपनी को चलाने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। लेकिन वहां जो जॉब कर रहे हैं, जो जो नौकरी पेशा है या तो कोई जो कंसल्टेंट है, उसका क्या कसूर है इसमें, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक हो रहा है पूरे देश में। दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं और तीसरी ओर एक शख्स, एक व्यक्ति, वो अपनी धुन में चल पड़ा है। वो भारत छोड़ो का प्रयास जो है, उसकी यात्रा जो है वो अभी भी चल रही है। वो कहीं चॉकलेट की फैक्ट्री में पहुंच जाता है, कहीं कारपेंटर के वहां पहुंच जाता है, कहीं मैकेनिक के वहां पहुंच जाता है। वो लेह लद्दाख वहां जाके जो है वो बाइक पे जाके मिलता है लोगों से, छोटे छोटे लोगों से, आम जनता से मिलता है, बात करता है, समझने की कोशिश कर रहा है। सब्जी मंडी चला जाता है ना। वो कोशिश में लगा हुआ है कि इस देश के आम आदमी की, इस देश की जनता की क्या मजबूरियां हैं, क्या परिस्थिति है, क्या तकलीफें हैं, क्या मुसीबतें हैं जिसका सामना वो रोज करते हैं। वो शख्स है, वो आदमी है राहुल गांधी। और ये जो आज इस वीडियो में हम जो दिखाने जा रहे हैं आपको, हमने जब ये पूरा देखा, हमको पता नहीं था कि हम एक्चुअली मुस्कुरा रहे थे। हमको हमारे मेड जो हमारे यहाँ पे है, हमारा जो हाउसकीपर है, उसने पूछा कि सर आप ऐसा क्या देख रहे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं। तब हमको पता चला कि हम ये देखते देखते मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो दृश्य और वो जो बातचीत सुनी तो अब मन प्रसन्न हुआ। एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर भी मन प्रसन्न हुआ कि चलो कोई तो है इस देश में जो ऊंचे महलों में रहने की बजाय नीचे जमीन पर आकर, सड़क पर आकर आम लोगों के साथ जो है जनरल या स्लीपर क्लास में मुसाफरी करते करते उनकी बात भी सुनने की कोशिश करता है। यही शख्स है जो आजकल, अभी तो ये जो वीडियो बताने जा रहे हैं वो थोड़ा दिन पहले रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन आज वही राहुल गांधी है। 2 दिन से लगातार समाचार हम देख रहे हैं कि गोल्डन टेम्पल में जाकर जो है वो सेवादार की तरह सेवा कर रहा है। तो ये वीडियो मैं यकीन से साथ कहता हूं कि आप जब देखेंगे, जब दृश्य दिखाऊंगा, सुनाऊंगा आपको, आपके चेहरे पे भी वही मंद मंद मुस्कान जो है खुशी से, प्रसन्नता से आई जाएगी, जो और बिना कहे और बिना सोचे और बिना आपकी जानकारी के आ जाएगी कि मेरे साथ तो ये हुआ। तो मुझे लगा कि ये आप तक पहुंचाना चाहिए, ये बातचीत, ये दृश्य, ये आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो हमने सोचा कि जो वीडियो है उसके अंश जो है हम आपको कुछ मजेदार जो है, बड़े जिससे चित्त प्रसन्न हो जाएगा, वो आपको दिखा दें। कोई तो है जो जानने की कोशिश कर रहा है कि देश की जनता किस स्थिति में जी रही है, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। जो सत्ता पर बैठे हुए लोग होते हैं उनसे क्या वो चाहते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि ये आपको दिखा दें। अब अगर आप इस वीडियो की लिंक को अभी से शेयर कर देंगे तो ये जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। आप सबके सहयोग से, आप सबकी मदद से भारत जोड़ने की यात्रा जो हमको बड़ी अच्छी लगती है, आप भी थोड़ा उसमें सहयोग दे दीजिए इसकी, इस वीडियो की लिंक को शेयर करके। तो शुरू कर रहे हैं यहाँ से। ये क्या है? ये सर जो मैं आर्ट बनाती हूँ ना, उस चीज़ के लिए थोड़ी सी अपनी नॉलेज कलेक्ट कर लो, थोड़ा इधर उधर से नॉलेज कलेक्ट करके फिर रिटर्न करके देन उसके ऊपर वर्क डाउन। एक वर्क है जो अंदर रखा है, दिखाओ अपनी पेंटिंग्स दिखाओ इसमें। ओके, इसमें
This one is canvas painting, 2x3 feet. नाइस। एजुकेशन यहाँ छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी से हुआ है, IKSVB यूनिवर्सिटी, और जॉब वहाँ पे है। तो क्या जॉब है? टीचर हूँ। कैसा चल रहा है? छोड़ दिया, क्यों? बस पसंद नहीं आ रहा था। फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, तो ज़्यादा बंद के काम करना मुझे नहीं पसंद। मैनेजमेंट अगर पसंद नहीं आया तो मैंने क्विट कर दिया। देन अभी सर्च कर रही हूँ न्यू जॉब, देखते हैं कहाँ पे क्या होता है। आप अपनी पेंटिंग्स को बेच पाती हैं? हाँ सर, बट उतना फ्रिक्वेंटली नहीं बेच पा रही हूँ क्योंकि स्टेट का भी फर्क है। क्लासेस भी चलाती हूँ लेकिन उतना नहीं। देश में जो नफरत फैल रही है, इसके बारे में क्या सोचती हैं? नफरत साइड में रख करके अगर सोचा जाए तो एजुकेशन इज मस्ट। तो अभी भी ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कास्टिज्म चल ही रहा है, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर आप एजुकेटेड है तो इस चीज़ को ये भी साथ में समझना चाहिए। बट आप एजुकेटेड है लेकिन ये भी चीज़ अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने अंदर तो ये चीज़ रॉन्ग है। हाँ, आप कौन सी कम्युनिटी की हैं? मैं ऐसी हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, तो ये आपको फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सर आता ही है। हिडन हैंड, मतलब छुपा चलता है। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है तो उसके साथ ये थोड़ा सा चलता था। घर में कोई फ्रेंड है, स्कूल में वो फ्रेंड उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रही है, बट अगर वही घर में उसको इनवाइट करती है, शेड्यूल कास्ट घर में इनवाइट कर ली ब्राह्मण को, तो वो खाती ही नहीं थी घर में। आपने पूछा क्यों? पूछा मैंने पर कोई आंसर नहीं था। वही है कि पेरेंट्स जो बोलते हैं आप पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, तो पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वही वो बच्चे फॉलो कर रही है, तो यही प्रॉब्लम आ जाता है। तो शुरुआत कैसे हुई स्केचिंग की, पेंटिंग की? क्योंकि बघेल जी और मैं मतलब इस स्किल को डेवलप नहीं कर पाए। आर्टिस्ट मुझे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज स्कूल में थी मैं तो मुझे लिटरली 5th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर एक्चुअली आप देख रहे हो मैं हाइट वाइज भी छोटी हूँ, तो मुझे इस चीज के लिए सुनना पड़ा था। क्या सुनना पड़ा? मैं 36 ईयर की हूँ अभी। ओके, तो मुझे मेरे बैचमेट से इवन और भी लोगों से मुझे जो बुली करते हैं, जो इंसल्ट करते हैं, वो सारी चीजें सुनने मिली। मैं पढ़ाई में पीछे हो गई। क्यों पढ़ाई में क्यों? ये जो बुलिंग कर रहे थे प्रेशर से, उसके कारण या कोई और कारण? नहीं, उसी चीज के कारण। बिकॉज डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। मम्मी का अलग डिप्रेशन चालू हो गया कि बट ये क्या बड़ी बात है अगर आपकी हाइट है? सर हमें लगता है ना, लेकिन हमारे कास्ट में आज भी ये चीज चलती है। ये मेंटेलिटी की प्रॉब्लम है। मम्मी का पहला टेंशन की लड़की है, शादी नहीं होगी, ठीक है, तो ये एक पहली पॉइंट थी। तो उसके लिए मम्मी बहुत टेंशन आ गई कि अब शादी कौन करेगा, ये चीज हो गई। तो मैंने चलो लाइटली लिया, लेकिन वो चीज उस एज में मुझ पे बहुत प्रेशराइज हो गई कि आपको लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो एक प्रकार से ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म था। सब प्लीज एक ऑर्डर। कितना अच्छा लगता है ये देखते हुए कि देश का कोई बड़ा नेता वो सच में लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, सुनने की कोशिश कर रहा है। उसकी छोटी छोटी पर्सनल बातें जो है वो भी जो है वो सुनकर जो है उसको कोशिश कर रहा है कि भाई कैसे इससे जो है इनको हेल्प कर दिया जाए। तो ये सब चीजें जो है वो जब आप किसी लीडर में देखते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपको ये लगता है कि ये सब चीजें कैसी, जो अब ये बातें हुई, ये राहुल गांधी ने जो उस युवती के साथ बात की, अब वो उस तरह की बातें हैं जो जनरली जो है वो आप अपने दोस्त के साथ करेंगे, जो कोई आपके नजदीक का होगा, कोई पहचान वाला होगा, तो उसी के साथ आप जो है वो इस तरह की बातें करेंगे। कोई अपना होगा तो बात करेंगे, वरना कैसे करेंगे आप बात। तो ये तो कास्टिज्म पर बात हुई, किस तरह से अभी भी जो है दिमाग में वो एक कचरा भरा हुआ है हम सब लोगों के। और वो लड़की ने बड़ी सहजता से कहा कि वो माँ बाप सिखाते हैं, वो बच्चे सुनते हैं और उसको मान लेते हैं। अब ऊंच नीच जांच पात जो है वो अब सदियों से चली आ रही है। माँ बाप कहते हैं, बच्चे सुन लेते हैं। हमारे जैसे कुछ होते हैं जो नहीं सुनते हैं बचपन से, तो फिर वो अलग बात है, पर सबका ये नहीं होता, ठीक है, तो क्या करें। पर इस तरह की बातें जो है बड़ी अच्छी लगती है जो जब कोई करता है, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, इसलिए इसको देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। एक और आपको दिखाते हैं। तो आप सब टेबल टेनिस खेलते हैं? यस सर। ये स्कूल की टीम है या स्कूल की टीम। कौन सी स्कूल की टीम? नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका?
जिनका नेशनल होगा कर्नाटक में। अच्छा, आपके यहाँ से कितनी लड़कियाँ स्टेट लेवल की टीम पे जा पाएंगी? स्टेट लेवल पे तो सर बहुत सारे बच्चे लगभग 400 से 500 बच्चे खेलते ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आ रहे हो? अच्छा, आप जीते, कबड्डी की टीम जीती? अच्छा, हम लोग 2021 की भर्ती में शामिल अच्छा। हुए और हम लोग का स्टाइपेंड रूल चल रहा था। 2 साल हम लोग का स्टाइपेंड रूल चला है और वो सर आपके आने से वो 100% इस मंथ से हम लोग को सैलरी मिलेगी। हाँ। बस सर हम लोग को एरियाज भी दिलवा दीजिए सर, बैठे हैं बोलो ना, बोलो आप। सर प्लीज सर, 2 अरे साल यार, स्टाइपेंड जो रूल में पीछे का रहे पैसा है। सर, पिछला पैसा सर प्लीज सर दिलवा दीजिए सर, बहुत हो जाएगा। आप हमारे काका हो तो आप हमें दोगे ना प्लीज सर। एक और चीज बोलनी थी, आपके पास एक लेटर गया होगा सर शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट स्टार्ट कराने के लिए। सर वो सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दी सर। सीबीएसई में ऑलरेडी सब्जेक्ट है, 11वीं 12वीं फिजिकल एजुकेशन पढ़ता है। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी सर प्लीज उसको लागू कर दीजिए, हम लोग के लिए भी अच्छा हो जाएगा सर। हम लोग जिंदगी भर व्यायाम शिक्षक बन के ही रह जाते सर, हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। प्लीज सर ये भी कर दो सर प्लीज। सर हमारे सीजन स्कूल में ना सब्जेक्ट में आर्ट्स कॉमर्स ये सब सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स और बायो है बस, तो आप प्लीज कॉमर्स और आर्ट्स लाइए ना। तुम्हारा फेवरेट क्या है? उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवालियों का दिल मचले, कवालियों का दिल मचले, जिन मेरी ऐसे चिकने चेहरे, हो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले। तो ये जब देखते हैं तो अब देखिए वो भूपेश बघेल जो है वो भी जो है वो पुराने चावल है राजनीति के। ऐसे मुख्यमंत्रियों को इस तरह रेल में सफर करना पड़े और इस तरह सीधी बातचीत जो है वो अपने उसी प्रदेश की जनता के साथ करनी पड़े, क्योंकि ये बता दूं आपको कि ये जो छत्तीसगढ़ में जब गए थे तो वहां ये एक ट्रेन जो है रायपुर तक जाने वाली या रायपुर से निकलने वाली, वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उस ट्रेन में वो पूरा ये जो है ये बातचीत का माहौल बना था। तो आपने देखा वो मांग कर रही है लड़कियां, सीधी मांग कर रही है, बोल रही है आप हमारे काका है। वो सुनना भी पड़ रहा है और इसको अब जो है इसका अमलीकरण भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं जो सीधा कनेक्ट करना चाहते हैं देश की जनता के साथ। तो ऐसा जब बड़ा नेता होगा किसी पार्टी का तो उनके मुख्यमंत्रियों को वो चाहे या न चाहे, इस तरह की राजनीति की उनको आदत हो या ना हो, लेकिन उनको मजबूरन या तो खुशी खुशी इसमें जुड़ना पड़ेगा और लोगों की जो समस्या है वो सीधे सुननी पड़ेगी। वो जनता दरबार रात दरबार लगा के नहीं, लोगों के बीच में जाके। तो ये जो है वो बहुत बड़ा फर्क ला रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें बनी वहां तो वो ला ही रहे हैं, तो ये देख के अच्छा लगता है। एक और जो है बातचीत आपको सुना देते हैं, सुनिए। तो आप सब टेबल टेनिस खेलते हैं? यस सर। ये स्कूल की टीम है या स्कूल की टीम, कौन सी स्कूल की टीम है? एक्चुअली दुर्ग संभाग की टीम। अच्छा, आपका जो टेबल टेनिस का सफर था उसके बारे में मुझे थोड़ा बताओ। क्या क्या नई चीजें सीखी, कैसे करते हो? नई चीजें तो बहुत सारी सीखी, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन बनने के बाद पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी डेवलपमेंट। क्या क्या हुआ? पेशेंस बहुत डेवलप हुआ। मैं बहुत इम्पेशेंट इंसान थी पहले, बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस बहुत था मेरे अंदर, तो वो कामनेस थोड़ा आया। आपकी सर्विस सबसे अच्छी कौन सी सर्विस करते मैं साइड स्पिन तो करती हूँ टॉमाहॉक में। वो टॉमाहॉक कैसे होता है, क्या होता है टॉमाहॉक? टॉमाहॉक बेसिकली हैमर सर्विस। कैसे करते हैं? हथौड़ा करते हैं ना, हाँ। हथौड़ा मारते हैं ऐसे करते हाँ, हैं ना। हाँ। तो वो मतलब हम टेबल के सेंटर साइड कोर्ट किसी में भी खड़े होकर फिर हम वो फेंकते हैं उस सर्विस को। अच्छा, मतलब यूं? हाँ यूं। मैं खोलूं आपके लिए? नहीं सर, खोल देती नहीं, हूँ। नहीं, यहाँ पे तो टेबल टेनिस में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पेशेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि बॉल कभी भी लाइक रिफ्लेक्स हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। एक्शन बॉल तो होना चाहिए, क्योंकि बॉल इधर से क्विकली डाउन द लाइन अपोजिट कोर्ट में भी जा सकती है, तो हमको हमारा रिफ्लेक्सेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रिपेयर करके चलना पड़ता है कि हम क्विकली रिएक्ट कर सके उस चीज को। और बघेल जी से कोई सवाल है आपके? उनके लिए तो उनको एक्चुअली हम उनके लिए बहुत ग्रेटफुल है कि उन्होंने हमारे घर के पास, हाँ, छत्तीसगढ़ में बहुत प्रोग्रेस करवाया है उन्होंने। और कुर्सी पार में अभी एक उन्होंने न्यू इंडोर स्टेडियम भी बनवा दिया, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। आपकी मदद कैसे करें? बस एक है सर, एक है हाँ, मेरे, बताओ। मैं जाती हूँ उनके साथ फेडरेशन वगैरह में, तो ये जो बच्चे जाते हैं उनको मतलब जो
फेडरेशन की तरफ से टिकट का खर्च नहीं मिलता और वही नहीं मिलता, जबकि सामान्य परिवार से हैं सभी। क्या लगता है आपको स्पोर्ट्स के बारे में क्या करना चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार को? टेबल टेनिस ज्यादा भी फेमस गेम नहीं है और कई कई जगह पे तो टेबल टेनिस होता क्या है वो पता भी नहीं है लोगों को। तो वही एक चीज़ है कि यहाँ पे बच्चे नेशनल खेल के आ रहे हैं, नेशनल्स में मेडल्स नहीं लगा पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, बट मेहनत उनकी होती है कि वो आगे खेलें जीतें। तो उस चीज़ में हमको एक वो नहीं मिलता मोटिवेशन और बैक सपोर्ट, हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, वो बच्चों को मिलती है तो बच्चे उस चीज़ से ज़्यादा प्रेरित होकर और आगे करने की कोशिश करते हैं। बघेल जी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया है, मगर ये कह रहे हैं कि इनकी थोड़ी मदद टेबल टेनिस में अगर की जाए तो ये बहुत तेजी से आगे जा सकती है। हाँ सर, उसके लिए बहुत खुशी बात है, अभी नया हॉल बस इंडोर स्टेडियम। हाँ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। हमको भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। वो पूछे सीधी लड़कियों से पूछा, टेबल टेनिस खेलने वाली लड़कियां, कि बेटा आपकी मदद कैसे की जाए। लड़कियों ने जो था जो अच्छा था उसको अच्छा कहा और कहा कि जो टीचर जी थी साथ में, जो शायद प्रशिक्षक थी या तो उनके साथ उनका ध्यान रखने के लिए जो जो शिक्षिका थी, उन्होंने कहा कि इनका जो खर्चा है वो नहीं मिल रहा है, उसकी व्यवस्था नहीं तो करना चाहिए। ये कब ये और भूपेश बघेल को पकड़ते हुए जो खचाखच भरी हुई ट्रेन है वहां आके उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि भाई इनकी आपको मदद करनी होगी, आपकी तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन इतनी जो है इतनी चीजें हैं वो ठीक करनी पड़ेगी। तो ये जो है ये तरीका है सीधा देश की जनता से जुड़ने का। फिर वो आप चाहे किसी भी तरह से जुड़े पर उनकी बात सुने और सुनकर जो है उस पर जो समस्या है उसका निवारण करने की कोशिश करें। कि इससे बढ़िया चीज जो है इस देश में किसी भी राजनीति एंगल से आप देख लो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको ये सुनाना था, ये दिखाना था, हमको बड़ा अच्छा लगा। अगर कोई भी करे, ये राहुल गांधी कर रहे हैं ऐसा, मैं तो चाहता हूं सभी नेता करें ऐसा, लोगों से जाए जुड़े, अपने चमचों से गिरे रहने की बजाय पब्लिक में जाए, उनसे पूछे उनकी समस्याएं क्या है। तो मुझे लगता है कि देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। सबके लिए जरूरी है ये, सिर्फ राहुल गांधी क्यों करें, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी करें, और भी जो पार्टी है, ये आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो, बसपा हो, साउथ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अपना अस्तित्व रखती हैं, सब जाएं ऐसे लोगों के बीच में, मिले उनसे। ये कोई एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं है राहुल गांधी का, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। यही एक है बंदा जो कर रहा है, यही जा रहा है, तो क्या करें, उसकी बात तो करनी पड़ेगी। तो ये बताना था। थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि लंबा वीडियो भी देखकर आपका मन प्रसन्न हुआ होगा और चेहरे पे मुस्कान आई होगी। क्या लगा आपको? जो भी लगा हो, जो भी सोच रहे हो आप, हमको जो इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक को शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। और हम विशेष रूप से ये कार्यक्रम संपन्न करने से पहले ये जो इनका जो वो भारत जोड़ो यात्रा वाला जो इनका हैंडल है, वहां से हमने ये यूट्यूब चैनल है राहुल गांधी का, वहां से वीडियो हमने लिया है। तो हम सौजन्य प्रकट करते हैं, आभार भी प्रकट करते हैं कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने ये बहुत अच्छा वीडियो बनाया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।